कंडीशन सुनो, इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, मैं डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी एनहेंस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको याद है रेजोनेंस की डेफिनेशन पहले मैंने बताई थी कि व्हेन एनी कंपाउंड कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज बाय द सिंगल स्ट्रक्चर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेवरल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस का ही पार्ट है। फर्क क्या है, अगर आपका कॉन्जुगेशन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो आप इसको मेसोमेरिक बोलोगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप उसको सिर्फ रेजोनेंस कहोगे। मतलब सीधी बात है कि रेजोनेंस तो सबका है ही, उसमें मेसोमेरिक कंडीशन क्या है कि अगर कॉन्जुगेशन आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो आप इसको मेसोमेरिक भी कह सकते हो, रेजोनेंस भी कह सकते हो, बाकी सभी केसेज में उसको रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। तो ऑल मेसोमेरिक आर रेजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक। मेसोमेरिक होने की कंडीशन क्या है कि आपका कॉन्जुगेशन जो किसके साथ हो, फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, और उसमें भी दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। अगर वो डोनेटिंग है तो उसका प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस आर या प्लस एम, अगर वो विड्रॉल है तो माइनस आर या माइनस एम होगा। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? तो लिख लीजिए स्टेटमेंट एक बार, व्हेन all property of compound cannot express by its single structure, then it is represented by several structure. These structures are called resonance structure. These structures are called resonance structure, and this phenomena is called क्या? क्या बोलेंगे इसको? हाँ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक। लाइन चेंज करके लिखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। लाइन चेंज करके लिख लीजिए, व्हेन कॉन्जुगेशन of molecule occurs in the functional group, conjugation of molecule occurs in the functional group, then it is called mesomeric effect. फिर से लाइन चेंज, बेसिकली mesomeric is the part of
रेजोनेंस इफेक्ट। बेसिकली मेसोमेरिक इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्या समझे आप इसमें? मेसोमेरिक या रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है कि उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन जानते हैं हम लोग? बेटा मृदुल कोई 13 टाइप के कॉन्जुगेशन बताना जरा, कोई भी 13 टाइप के कॉन्जुगेशन बताओ मेरे को। हाँ मैं आपको सिंपल कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सिंपल कॉन्जुगेशन में आप देखिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। मुझे लगता है इन सब के बारे में आप जानते होंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा? ट्रिपल सिंगल डबल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल नेगेटिव, ट्रिपल सिंगल पॉजिटिव, ट्रिपल सिंगल लोन पेयर, ट्रिपल सिंगल फ्री रेडिकल। इसके अलावा बताया था मैंने डबल डबल लोन पेयर। ये बात क्लियर हो रही है? ये है सिंपल कॉन्जुगेशन, मतलब ये पहचान है जिन कंपाउंड में ये वाला पैटर्न पाया जाएगा उन सब में रेजोनेंस होगा। अगर ये पैटर्न नहीं है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉन्जुगेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल है, दूसरा होता है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होते हैं, क्या हम जानते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में यही पैटर्न रिपीट होगा। रिपीट का मतलब है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से चला गया। तो वो एक बार है तो सिर्फ कॉन्जुगेशन है और वही रिपीट होता रहे तो वो आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, जैसे आपका बेंजीन में देखिए, बेंजीन में होता है वो किस टाइप का है? एक्सटेंडेड है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, चलते चले जा रहे हैं। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। कटियार भाई क्या होता है ये? हाँ बस कुछ तो होता है, बस वही वाली बात थी। ये ऐसा जरूर है, कुछ तो होता है इसमें। मतलब होता क्या है कि ये एक पुलिया है। क्या? चॉकलेट खाने का मन कर रहा है क्या? हाँ बस वही बात कर रहे हैं अभी। ये समझ आ गया आपको? यहाँ पे आप देखो, ये डबल है ना, ये दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठा है। डबल सिंगल नेगेटिव और डबल सिंगल लोन पेयर। तो जब कोई एक बॉन्ड दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में होता है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। सिंपल कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एक्सटेंडेड की, और उससे ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स की। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन है तो समझो कि इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से, और एक्सटेंडेड वाले की सिंपल से ज्यादा होगी। ठीक है भाई, यहां पर कुछ बातें हमें करनी है। कॉन्जुगेशन वाली बात क्लियर हुई। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब होगा। लेकिन आप याद रखना, पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम, पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स रिमेन सेम। जो जहां है वो उधर ही रहेगा। जो एटम आपका जहां पर अरेंज है वही रहेगा, उसमें कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, केवल बॉन्ड चेंज होंगे। आप ऐसे समझोगे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको ये पेन दे दूं, आप इस पेन को उसको दे दो, वो उधर दे दे, वो इधर, ऐसे घूम घाम के लौट के मेरे पास आ जाए। तो एटम तो जो जहां थे वही है, केवल हमारा बॉन्ड शिफ्ट होके चला गया है। ये है आपका रेजोनेंस। स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर के हमें ध्यान में रखना होगा, तभी आप पहचान पाएंगे स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना होगा? सबसे पहले प्रायोरिटी वाली बात होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बाद हमें क्या देखना होगा? ऑक्टेट उसमें अगर पूरा है हर एलिमेंट का तो वो स्टेबल है। न्यूट्रल हो तो ज्यादा स्टेबल, उससे कम फिर ऑक्टेट वाला। उसके बाद क्या देखना है? लेस डिस्टेंस हो किसमें? बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगला अपने को क्या देखना होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऐसा है तो इससे कम स्टेबल होंगे, ये ज्यादा स्टेबल है, ये इससे कम वाले। तीसरे केस में क्या देखना है आपको? जस्ट इसका उल्टा, कि पॉजिटिव चार्ज आपका किस पे है? ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। पॉजिटिव चार्ज का सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? लेस इलेक्ट्रो, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम मानी जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी के लिए प्रायोरिटी है, पहले हमें ये देखने होते हैं, फिर हमको ये देखने हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है। तो ये रेजोनेंस से संबंधित बातें हैं। अब इसमें क्या है? दो टाइप के होंगे ये। एक होता है प्लस आर, ये प्लस एम बोले इसे, और दूसरा होगा माइनस आर या माइनस एम। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड है, बॉन्डेड इन कॉन्जुगेशन, तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर या प्लस एम। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड है, बॉन्डेड इन कॉन्जुगेशन, तो उसका क्या होगा फिर? माइनस एम इफेक्ट होगा। कैसे देखोगे इसको? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा मैं आज। CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो आप देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव और ये इसकी भरपाई करने के लिए ये इधर से आ जाएगा। तो जब ये इधर से आ गया तो क्या हुआ? इसके बीच में रेजोनेंस का डबल हेडेड एरो होता है। इसमें क्या बन गया? CH2, इसके ऊपर चार्ज, सिंगल बॉन्ड रह गया ना यहाँ पे CH, ये लोन पेयर आकर के यहां बॉन्ड बना लेंगे। अब ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है? 2 बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड इसके 3 हो गए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसके ऊपर क्या है? तो ये इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे इस ग्रुप ने कौन सा इफेक्ट शो किया है? इलेक्ट्रॉन देने का। मैंने कहा था अगर कॉन्जुगेशन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो आप इसको क्या बोलोगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक भी बोलोगे, रेजोनेंस भी कह सकते हो। और उसमें भी 2 कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आर या प्लस एम, लेता तो ये कौन सा रहा? ये आपका प्लस आर रहा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, CH2 डबल बॉन्ड CH नाइट्रोजन, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो आप यहां पे देखो डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो क्या करेगा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा।
जब ये ले जाएगा यहां से तो नाइट्रोजन के बॉन्ड सिर्फ 2 रह गए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो डोनर के लिए 0 होता है। इसमें डोनर नाइट्रोजन है, ये रिसेप्टर के लिए डबल और डोनर के लिए 0 माना जाता है। तो नाइट्रोजन बॉन्ड 3 बनाता है और बॉन्ड इसके अब रह गए 2, क्योंकि ये तो चला गया। तो इसकी सप्लाई करने के लिए पड़ोसी से उधार मांग लेगा। तो ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बना फिर इसका, ये CH2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। आगे सिंगल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने से ये डबल हो गया, नाइट्रोजन सिंगल O नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन। तो यहां आपके ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा है तो कौन सा इफेक्ट है, और यहां इसने इलेक्ट्रॉन को दिया था तो इसका, मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्योंकि ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप थे, इसलिए इसको हम +M और -M भी कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, क्या यहां पर हम इसको रेजोनेंस के बजाय मेसोमेरिक बोलना पसंद करेंगे। ये हमारे पास कार्बोनेट है। अब इसमें देखो डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन तो है ही, तो क्या आप इसको मेसोमेरिक बोलोगे, बताओ। कॉन्जुगेशन तो यहां पे भी है, पर इसे मेसोमेरिक बोलोगे, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड नहीं। अब होता क्या है, ये पाई नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर पाई बॉन्ड बनाने आएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। तो क्या बना, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। चल क्या रहा है तुम्हारा, कौन है, मन नहीं लग रहा तेरा पढ़ने में। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव और ये, अब ये पहले यहां डबल बॉन्ड था, अब के बाद डबल बॉन्ड कहां आ गया, इनके बीच में। अब कौन रह गया, सबके पास होना चाहिए। तो ये हो गया, ये आ गया, अब ये बचा हुआ है ना। तो अगली बार क्या होगा, ये नेगेटिव यहां पे बॉन्ड बनाने आएगा तो ये बॉन्ड वापस से इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना फिर इसमें, O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O। कितने रेजोनेंस बन गए इसके, 3 बन गए ना। इसका हाइब्रिड क्या होगा, इसका हाइब्रिड क्या बनता है, O सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ है, डबल बॉन्ड टेम्परेरी सबके साथ बन रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि हर बार किसी न किसी पे नेगेटिव गया है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला यही होता है जो सबको मिला करके बनता है। आई बात समझ में, ये रेजोनेंस तो है बट ये मेसोमेरिक नहीं है। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया। सारे मेसोमेरिक कौन होते हैं, रेजोनेंस ही होते हैं, बट सब रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई है। तो फटाफट से आप इन्हें कॉपी करना स्टार्ट करें। तुम बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl कौन है, ये इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है, तो कौन सा है, नहीं है तो कौन सा नहीं है। तुम्हें कहाँ ट्रिपल लग रहा है, तू यार इतने दिनों से पढ़ रहा है केमिस्ट्री, तुझे अभी तक शऊर नहीं आया लाला। ये 3 का मतलब होता है कि इन सब के बराबर ही अकेला है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इक्वल नहीं है। इक्वल तो मतलब सिर्फ एक के होगा। अगर आप यहाँ इक्वल लगाते हो इसका मतलब ये जो है जस्ट अपने पीछे वाले के बराबर है। 3 लाइन बनाने का मतलब है कि इससे पीछे जितने भी हैं सबके बराबर है ये, समझ गए। और जैसे मैं यहाँ पे मृदुल माहौर का नाम लिख दूं, 3 डंडे करके पूरी क्लास का नाम लिख दूं, पूरी क्लास एक तरफ और मृदुल एक तरफ, ये वाली कहानी है। अब इसमें देखो ये लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर है, इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो रेजोनेंस होगा। अगर कॉन्जुगेशन कहीं पे भी है तो रेजोनेंस जरूर है।
अब इसमें रेजोनेंस अगर है तो कौन सा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? तो इसका पड़ोसी कोई है तो नहीं कि जहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको दे देगा ये, इसलिए इसके पास चॉइस क्या है, दे दिएगा अपने लोन पेयर। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे, Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के बैठ जाएगा। अब औकात एक बॉन्ड बनाने की थी, दो बना के बैठे हैं, तो अब उनके ऊपर पॉजिटिव आ गया। बताओ भाई पहलवान, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है? तो बुद्धि काम नहीं कर रही। ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो क्या कहा था कल मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए आपको लिखा रखा था, ये क्या लिखा था कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल कौन होगा? जिनके ऑक्टेट, हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो, वो स्टेबल माना जाएगा। उससे कम स्टेबल कौन? जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम हो, वहां पे तो डिस्टेंस भी ज्यादा है, बीच में एक एटम और आ गया है। नाखून निकाल मुंह से। हाँ, ये कोई स्टैंड थोड़ी है कि सब लिख लिया और यहाँ पे लगा लिया। नेगेटिव चार्ज कहां पर हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, तो ज्यादा स्टेबल होगा। और नेगेटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ गया तो कम स्टेबल होगा। अब जैसे इधर आने की बात कर रहे थे, कहाँ है भाई? ये वाला कार्बन पे नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो कायदे से क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या हो? और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, तो वो स्टेबल माना जाएगा। और इसका उल्टा हो गया तो इसका मतलब इन दोनों की बात करें तो ये कैसा हुआ? अनस्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, उसके ऊपर तो पॉजिटिव है, और जहां जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, उसके ऊपर है उल्टा हो रहा है। इसीलिए ये कम स्टेबल और ये कंडीशन समझ में आ रही है? अगले वाले को बताओ तो फिर आ गया। तो इसकी स्टेबिलिटी बताओ, ये है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखो नेगेटिव किसके ऊपर है? सिर्फ हमेशा ऑलवेज यूनिवर्सल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है, कहीं पे भी लेस वाले पे नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस वाले में Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन की कम है बट उसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा। और ये अब वो कह रहा है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है? तो वैसे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ज्यादा ही होती है। आपको बात समझ में आई? तो इसके बारे में और जानकारी अगर लेनी है तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे, ठीक है? शाम को।